सो हाउ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में बात करेंगे लोकल लॉ एंड स्पेशल लॉ के बारे में। जानेंगे इसका मतलब क्या है और साथ में जानेंगे जहां पे लोकल या फिर स्पेशल लॉ लगता है वहां पे इंडियन पिनल कोड की धाराएं या फिर उनमें पनिशमेंट हो सकती है इंडियन पिनल कोड में कि नहीं। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये वीडियो समझ लग सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 41 एंड सेक्शन 42 के अंदर स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ डिफाइन है। आइए बेयर एक्ट की लैंग्वेज जानते हैं। बेयर एक्ट क्या कहता है, हमारा इंडियन पिनल कोड क्या कहता है, स्पेशल लॉ क्या होता है और लोकल लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 धारा 41 कहती है, स्पेशल लॉ को डिफाइन करती है, उसके बारे में परिभाषा बताती है। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 41 कहता है, ए स्पेशल लॉ इज ए लॉ एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब कि जो स्पेशल लॉ होगा वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर होगा। पर्टिकुलर सब्जेक्ट मतलब कि कोई भी ऐसा मुद्दा हो सकता है जिसके ऊपर वो कानून बनाया गया हो। वो मुद्दा कैसा हो सकता है? देखिए फ्रेंड्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का कानून बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम है। वो अकेला जो डील करेगा वो अकेला इलेक्ट्रिसिटी से डील करेगा, मतलब कि बिजली से डील करेगा। ओके, जो हमारे पास डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसमें अकेला दहेज की बात की गई है, उसमें किसी और की बात नहीं की होगी, जैसे कि मर्डर की बात नहीं की होगी या फिर चोरी की बात नहीं की जाएगी, उसमें अकेला दहेज की बात की गई होगी। ओके, सो इसके साथ ही मैं आपको एक और अब बताता हूं, जो है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट में हमेशा जो है जुए की बात की गई होगी, उसमें कोई भी और बात नहीं की जा सकती। जो स्पेशल लॉ होता है वो एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर बनाया गया होता है। जैसे अभी आपको पता है फार्मर्स का जो चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स एक्ट को लेकर जो उनका बनाया गया है। सो वो अकेला डील करता है किसानों के साथ, वो बिजनेसमैन के साथ डील नहीं कर सकता। ओके, वो मजदूरों के साथ डील नहीं करेगा, लेबर लॉ से नहीं लगेगा, वो डील करेगा फार्मर लॉ से। ओके, जब भी कोई ऐसा स्पेसिफिक मुद्दे पे कोई कानून बनता है तो उसके कहते हैं ये एक स्पेशल लॉ है, ये एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, स्पेशल लोगों के लिए बनाया गया है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है फ्रेंड्स, उसमें हिंदूज की बात की गई है, हिंदूज की बात की गई है। सिख, जैन, बुद्धिस्ट ये भी सभी भी जो हैं हिंदू की परिभाषा में आते हैं, उनमें हिंदूज की बात की गई है। हिंदू मैरिज कैसे करेंगे, ओके, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू में प्रॉपर्टी कैसे बटेगी, ये सारी चीज़ें जब भी आ जाती हैं कोई स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर, कोई एक मुद्दे को लेकर कोई अगर कानून बनता है वो आ जाएगा स्पेशल लॉ के अंदर। अब बात करते हैं लोकल लॉ। देखिए फ्रेंड्स, जो लोकल लॉ होता है वो एक स्टेट का हो सकता है, मतलब कि पंजाब के अंदर उसके पंजाब के कुछ अलग लोकल लॉ होंगे, तमिलनाडु के अंदर कुछ उसके अलग हो सकते हैं। ओके, दिल्ली के अंदर उसके कुछ अलग हो सकते हैं लॉस, वो कहेंगे उनको लोकल लॉ, जो कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हो। वो पूरे इंडिया पे नहीं, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल हो। ये सेक्शन 42 कहता है लोकल लॉ का। पर्टिकुलर पार्ट कैसे, मतलब कि पंजाब में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, या फिर दोनों में हो सकता है, दिल्ली एंड पंजाब में एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है पूरे इंडिया में लगती है लेकिन पंजाब में नहीं लगती। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पंजाब में एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के कुछ पार्ट जो होते हैं पंजाब में भी एप्लीकेबल होते हैं। ऐसे ही जो पंजाब रेंट एक्ट है उसमें अकेला पंजाब की बात की गई है, वो दिल्ली में नहीं लग सकता, तमिलनाडु में नहीं लग सकता, महाराष्ट्र में नहीं लग सकता, मध्य प्रदेश में नहीं लग सकता, वो अकेला पंजाब में लगेगा। ये हो गया लोकल लॉ। अब फ्रेंड्स बात ये भी आती है कि कहीं पे अगर लोकल लॉ या फिर स्पेशल लॉ लगना है तो क्या वहां पे हम इंडियन पिनल कोड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर कुछ चोरी की परिभाषा दी गई है कि अगर बिजली को किसी ने चोरी किया तो उसको ये पनिशमेंट मिलेगी। तो इंडियन पिनल कोड भी चोरी की अलग परिभाषा बताता है कि चोरी अगर की उसने तो उसकी सजा मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूजन आ गई, कौन सा एक्ट लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लगेगा या फिर इंडियन पिनल कोड लगेगा, आईपीसी की धारा लगेगी या फिर उसका जो स्पेशल लॉ होगा या फिर लोकल लॉ होगा वो वहां पे लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो आईपीसी की धारा 5 है
उसमें यह बताया गया है कि अगर कहीं पे भी स्पेशल लॉ या फिर लोकल लॉ आ गया तो वहाँ पे इंडियन पिनल कोड नहीं लगेगी, वहाँ पे उसका लोकल लॉ या फिर स्पेशल लॉ ही एप्लीकेबल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पे भी स्पेशल लॉ आ गया या फिर लोकल लॉ प्रिवेल करने लग गया तो वहाँ पे इंडियन पिनल कोड की धाराएं नहीं लगती। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अलग से प्रोविज़न बताई गई है चोरी की, सो इंडियन पिनल कोड के अंदर उसको चोरी की सज़ा नहीं मिलेगी, उसको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर चोरी की सज़ा मिलेगी। ओके, और फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसी कानून बनाया गया है जो कि स्पेशल लॉ के अंदर है या फिर लोकल लॉ के अंदर है, इंडियन पिनल कोड तो लगेगी ही नहीं लगेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। आई होप आपको ये वीडियो स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ के ऊपर समझ लग गई होगी। अगर आपको नहीं लगी सो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मिल सके। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।